आज हम लोग बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे लीवा स्कॉट एक कॉटेज में रुकी होती है और हांजी एडन के साथ प्रैक्टिस करवा रही होती है उससे किसी तरह वो हार्डनिंग की शक्तियाँ को सीख जाए और उससे वो वॉल मारिया को सील कर सकती है। एक न्यूज़ आती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि पैशनिक जिसको जासूसी के लिए भेजा गया था वो मारा जा चुका है और फिर ये हम लोग जान पाते हैं कि ये सब इंटीरियर मिलिट्री वालों का ही हाथ है। और फिर लीवाई को लगता है, लीवाई ने तब सोचा कि गवर्नमेंट ही जो है जो इंटीरियर मिलिट्री को चलाती है, तो शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि लोगों को टाइटन शिफ्टर्स के बारे में पता चले। और लीवाई बिल्कुल सही भी था क्योंकि बाद में हमें पता चलता है कि एडविन को पकड़ा जा चुका है इंटीरियर मिलिट्री के द्वारा और बाकी स्काउट्स वालों को भी पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। फिर लीवाई स्कॉट पूरी डिस्कस करके वो लोग इस कंक्लूजन में आते हैं कि वो लोग क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और जो साशा और कोनी होते हैं वो लोग हिस्टोरिया और एडन के भेस में आते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग एडन और हिस्टोरिया के ऊपर ही मतलब उन लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिया है, इसलिए स्काउट्स को बंदी बनाया जा रहा है। तो कोनी और साशा उनको कॉस्प्ले करते हैं और जाते हैं वो लोग क्रॉस डिस्ट्रिक्ट, वो सब लोग क्रॉस डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। पर तभी कैनी द रीपर आ जाता है और स्काउट्स पे अटैक कर देता है और लीवाई भी लड़ता है पर लीवाई को एक जगह कॉर्नर किया जाता है। पर लीवाई भी कुछ कम नहीं है, वो भी भाई अटैक करना शुरू कर देता है और फिर वो लोग बच से बचाते चलते हैं पर एडन और हिस्टोरिया हो जाता है किडनैप। तो ये सब होने के बाद हमें फिर दिखाया जाता है हांजी को जो एडविन के पास जाती है और फिर वो लोग वापस जाते हैं एक मर्चेंट के पास जो जिसने एडन और हिस्टोरिया को पकड़ने का ये साजिश किया था। तो वो वहाँ पे एक मर्चेंट के पास जाता है, वो मर्चेंट बोलता है कि ये सब मुझे इंटीरियर मिलिट्री ने मुझे बोला था, अगर नहीं किया तो क्रॉस डिस्ट्रिक्ट के सारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो ये सब जाने के बाद लीवा जाता है उन इंटीरियर मिलिट्री को मारता है जिन लोगों ने पैस्टनिक को मारा था और फिर बहुत सारे डिटेल्स को निकालता है उनसे। और फिर थोड़ी पूछताछ के बाद लीवाई और हांजी थोड़े पूछताछ करते हैं उन्हीं मिलिट्री वालों से और मिलिट्री वाले फाइनली जवाब दे देते हैं और बोलते हैं कि अभी का जो किंग है, अभी की जो गवर्नमेंट है वो बिक गई है। हमारा जो किंग है वो एक पपेट है, एक टाइप से नकली किंग है जो वहाँ पे बैठा हुआ है। और जो हिस्टोरिया है वो एक्चुअली उसका नाम एक्चुअली क्रिस सामने था पर एक्चुअली उसका नाम हिस्टोरिया है जो हमें बाद में सीजन 2 में पता भी चलता है और वो रॉयल खून की है। और इसका मतलब ये है कि वो रानी बनने के लिए पूरी तरह एलिजिबल है। और अभी वो मिलिट्री लोग ये भी बताते हैं कि हिस्टोरिया अभी अपने पापा रॉड्रीज के साथ है। तो ये रॉड्रीज कौन है? तो रॉड्रीज बोल सकते हो एक बाप है अपना, हिस्टोरिया के बाप होता है। पर फिर जो माताश्री होती है हमारी हिस्टोरिया की वो मारी जाती है और फिर तभी से अपना रॉड्रीज क्या करता है, हिस्टोरिया का नाम चेंज करके उसे आम पब्लिक में भेज देती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो एडन के पास क्यों जाना चाहती है। देखो अभी हमें ये पता चलता है कि अगर कोई किसी टाइटन शिफ्टर को खाएगा, मैं बोलता हूँ अगर गवर्नमेंट एडन को खाएगी तो उनके पास उस टाइटन की पावर आ जाएगी। तुम्हें पता होगा कि एडन के पास टाइटन्स की पावर है और अगर वो गवर्नमेंट के लोग अगर एडन को खा लेंगे तो उनके पास भी वो टाइटन की पावर आ जाएगी, इसलिए वो लोग एडन को पकड़ने के लिए इतने तुले हुए हैं। और फिर हमें दिखता है एडविन जो पिक्सिस को थोड़ा प्लानिंग करते हैं किसी तरह गवर्नमेंट को हराने की। समझ रहे हो तुम लोग? मतलब मैं बोलूँगा अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पूरी तरह पॉलिटिकल है बहुत ज़्यादा, पर फिर लास्ट में बहुत मज़ा भी देता है, तो बने रहो वीडियो पे। पर फिर उसके बाद सुबह ही हम एक न्यूज़पेपर में अफवाह पढ़ते हैं कि अपने जो स्काउट्स है वो गद्दार है, वो लोगों को मार रहे हैं एंड ऑल। और स्काउट्स के ऊपर लोग बहुत भड़के हुए होते हैं पर लीवा स्कॉट किसी से बच जाती है। बाकी स्काउट्स को पकड़ा जा चुका है पर लीवा स्कॉट बच जाती है। उसके बाद लीवा स्कॉट जाते हैं और दो मिलिट्री लोग जिनका नाम हिच होता है और मार्लो होता है उन लोगों को पकड़ के उन्हें बोलता है कि उनकी कोई गलती नहीं है, स्काउट्स की कोई गलती नहीं है। और उन्हें बहुत कुछ बोलता है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग स्काउट्स का मदद करेंगे। तो वो लोग एक ऐसे जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे मिलिट्री के लोग ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे वो लोग अटैक कर देते हैं और फिर एक कमांडर को वहाँ से पकड़ते हैं और अपना लीवा शुरू हो जाता है टॉर्चर करना, जिससे उसे बाद में एडन और हिस्टोरिया की लोकेशन भी मिल जाती है। यहाँ पे हिस्टोरिया और फ्लिच एक बंदा होता है जो क्रॉस डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसके साथ वो टीम अप करके सारे मिलिट्री लोगों को मारती है और फिर उनका खुलासा भी करती है। जैसे क्रॉस डिस्ट्रिक्ट और सबको पता चलता है कि ये मिलिट्री लोग एक नंबर के डैश है,
मैं नहीं जा रहा, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो तुम लोग। जहाँ पे हमें एडविन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एडविन बोलता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सिविल वॉर हो जाएगी, या तो टाइटन्स सारे इंसानों को मार देंगे, या तो खाने की कमी के कारण एक लड़ाई हो जाएगी खाने के लिए और एक सिविल वॉर हो जाएगी। और फिर एक न्यूज़ आती है अचानक से कि वहाँ पे पता चलता है कि वॉल्डोस ब्रीच हो रही है। तो भाई सारे जो गवर्नमेंट के लोग हैं सब लोग भाई पहले ही एक्शन ले रहे, तो बोलते हैं कि वॉल सीना को बंद कर दो, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। जिससे फिर हमें पता चलता है कि ये एक प्लान था और ये एक सिर्फ टेस्ट करना था कि गवर्नमेंट क्या रिएक्शन देने वाली है। और फिर सबको पता चल जाता है कि उनका जो राजा है वो भाई एक फेक राजा है, गवर्नमेंट बिक चुकी है। और हमारा जो जैकरी भाई होती है वो आता है और इससे अपनी गवर्नमेंट डूब जाती है। और बाद में सुबह नेक्स्ट डे ये सब न्यूज़ में आ जाती है और लीवाई स्कॉट को भी ये न्यूज़ मिलती है और वो लोग हो जाते हैं पूरे खुश। यहाँ पे ये लोग खुश हो रहे थे और वहाँ पे एडन को यहाँ पे किडनैप करके रखा था। और फिर हिस्टोरिया और उसके पापा रॉड्रिग्स एडन पर हाथ देते हैं और उनको बहुत सारी मेमोरीज दिखते हैं। एडन को अपने बाप की याद आती है, उसकी मेमोरीज आती है, और अपने जो हिस्टोरिया होती है उसको अपनी बहन की याद आती है। और फिर अपना रॉड्रिग्स बोलता है कि 5 साल पहले उसकी एडन के पापा ने फाउंडिंग टाइटन चुराया था, उसकी बहन को मार के उससे फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को चुरा लिया था, और वही अब एडन के अंदर है। उसके बाद केनेडी रीपर आ जाता है और केनेडी रीपर और बाकी स्काउट्स एक साथ आ जाते हैं अटैक करने। हमें पता चला केनेडी रीपर एक्चुअली रॉड्रिग्स का पर्सनल सर्वेंट होता है, पर फिर कुछ नहीं, सारे लोग अटैक कर देते हैं। यहाँ पे रॉड्रिग्स अपनी जो हिस्टोरी है उसको कन्विंस करती है कि एडन को खा लो, जिससे तुम्हें भी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स आ जाएगी। पर एट द एंड ऑफ द डे हिस्टोरिया मना कर देती है और वो उस सीरम, हिस्टोरिया को भी एक सीरम मिला था, मतलब उसका रॉड्रिग्स बोला था कि ये सीरम ले लो, तुम भी टाइटन बन जाओगे, क्योंकि तुम रॉयल ब्लड की हो, तुमको फाउंडिंग टाइटन की भी पावर्स मिल जाएगी। पर एट द एंड ऑफ द डे हिस्टोरिया मना कर देती है, उस सीरम को मतलब तोड़ देती है, उसको फेंक के टूट जाता है वो सीरम। पर फिर रॉड्रिग्स जाता है उस सीरम को चाटता है और वो खुद एक टाइटन बन जाता है। फिर वो टाइटन जब बन जाता है तो बहुत बड़ा टाइटन बन जाता है और वो अटैक करना शुरू कर देता है, जिसको कैनन तक नहीं रोक पाते। यहाँ पे हमें लीवाई और केनी का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चला कि केनी ने ही लीवाई को मतलब ये सब सिखाया था, उसको पाला पोसा था, ये सब हमें पता चलता है। और लास्ट में केनी की भी डेथ हो जाती है, पर केनी एक सीरम देता है, अपनी जो हिस्टोरी होती है वो ऑफिशियली क्वीन बन जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बीस्ट टाइटन, जिसके अंदर एक बंदा हमें दिखता है और वो राइनर और बेर्थोल्ट को बोलते हैं कि जाओ एडन को लेके आओ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो हांजी होती है वो नए नए वेपन्स बना रही है, जिससे हम बाहर से ही बिना किसी मैन फोर्स के भी टाइटन्स को मार सके, मतलब नॉर्मल टाइटन, नॉट टाइटन शिफ्टर्स, सिर्फ नॉर्मल जो टाइटन्स होते हैं उन्हें मारने के लिए। पर फिर यहाँ पे अपने एडन और बाकी उनके दोस्त सब खाना खाते रहते हैं। फिर यहाँ पे जिन आता है और बोलता है कि वो बंदा कौन था जो तुम्हारे डैड की मेमोरीज में था। तब हमें पता चलता है कि वो वही कमांडर था, वो टकला करके कमांडर, तुम्हें याद है ना, उसका नाम मुझे याद नहीं, तुम लोग कमेंट्स करके मुझे बता देना। तो वही जो बंदा था वो ही उसके डैड के मेमोरीज में था और वो नेक्स्ट डे उससे बात करने भी चले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी बातचीत हुई। यहाँ पे अपने जो कमांडर थे उनको ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर वो नहीं चाहते कि एडन बने एक स्काउट, इसलिए उन्होंने, तुम्हें याद है इनिशियली उसका बेल्ट में बहुत खराब हो गया था, खराबी आ चुकी थी, पर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या हुआ सीज़न 1 में, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ। फिर क्या हुआ, फिर एडविन, हांजी और लीवाई यहाँ पे बात कर रहे हैं और फिर एडविन बोलता है कि हमें अब एडन के उस बेस में जाना होगा, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जहाँ पे जो हमें रिवील करना होगा। और एडन और उसके दोस्त जो थे वो लोग शिगंजिना डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। एडन पहले तो अपना वो हार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करके शिगंजिना के उस टूटे हुए जगह को सील कर देता है और यहाँ पे अपने लीवाई, एडविन और बाकी सब लोग यहाँ पे वॉलमारी की तरफ है। पर फिर हमें दिखता है कि राइनर और बेर्थोल्ट भी आ जाता है शिगंजिना डिस्ट्रिक्ट है और उस तरफ है काट टाइटन, बीस्ट टाइटन, जो लोग वॉलमारी पे अटैक कर रहे हैं। और बीस्ट टाइटन के साथ बहुत सारे और भी टाइटन्स होते हैं। कुछ ना सोचते अपना एडन बन जाता है अटैक टाइटन बन जाता है और वो राइनर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे अपने जो नॉर्मल जो ह्यूमंस होते हैं नॉर्मल, उन्होंने एक वेपन भी बनाया था जिसका नाम है थंडर स्पीयर, जिसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं राइनर के ऊपर और राइनर बहुत ज़्यादा डैमेज खाता है। पर फिर हमें पता चला राइनर के पास एबिलिटी है कि देखो जो नॉर्मल जो भी टाइटन शिफ्टर होता है वो लोग गर्दन में छिपे रहता है जो टाइटन होते हैं, पर राइनर के पास एबिलिटी है कि वो किसी भी पार्ट में जा सकता है, क्योंकि पहले इनिशियली उसके गर्दन में मारा गया था थंडर स्पीयर, पर तभी उसने अपने बॉडी को नीचे कर दिया, अपनी रियल बॉडी को नीचे कर दिया, जिससे वो उसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे अपना कोलोसियल टाइटन भी होता है जो शिगंजिना डिस्ट्रिक्ट में अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके सबको मार रहा है, अपने पावरफुल हीट वेव्स का इस्तेमाल करके, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं।
और यहाँ पे अपना जो बीस्ट टाइटन जो वो वॉल मरे में अपना एक पत्थर लेता है, उसको तोड़ता है और उसको मारते रहता है, सारे ह्यूमंस के ऊपर, सारे स्काउट्स के ऊपर मारता रहता है और सब लोग मारे जा रहे हैं। फिर अपना आर्मिन देखता है कि जब भी ये हीट वेव यूज़ करता है कोलोसियल टाइटन तो वो कमज़ोर बन जाता है, तो वो आता है कोलोसियल टाइटन के सामने और फिर अपना जो कोलोसियल टाइटन होता है उससे अपना पूरा हीट वेव का पावर इस्तेमाल कर देता है और तभी अपना जो आर्मी होता है वो तो जल के राख हो ही जाता है। पर पीछे से अपना एडन आता है जो पहले टाइटन था, पड़ा वो ह्यूमन फॉर्म में आके पीछे से कोलोसियल टाइटन मतलब बेर्थोल्ट का गर्दन काट देता है। और यहाँ पे एडविन जो होता है, एडविन लास्ट में अपने इन्फ्लुएंस है तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा, वो लास्ट में एक सुसाइडल मार्च के लिए जाता है पर पीछे से अपना लीवाई भी जाता है, वो लोग सुसाइडल मार्च कर रहे हैं और यहाँ पे अपना बीस्ट टाइटन जो होता है वो अपने पत्थर तो फेंके जा रहे हैं जिससे वो लोग मर तो रहे हैं, पर बीस्ट टाइटन हुआ थोड़ा डिस्ट्रैक्ट, पीछे से आया लीवाई और उसने अपनी पूरी पावर स्किल्स का इस्तेमाल करके बीस्ट टाइटन के यूज़र को काट के निकाल दिया जिसका नाम जीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। पर जीक को भी लास्ट में काट टाइटन लेके भाग जाती है और यहाँ पे जो डायना पड़ा हुआ था उसको भी वापस काट टाइटन बचा लेता है, पर ऊपर रहता है जीक जो एरन की तरफ देखता है, बोलता है कि हम लोग तुम्हारे पापा ग्रीश येगर के ही सब्जेक्ट्स हैं और वो यहाँ से चला जाता है। पर अब आते हैं एक डिसीजन टाइम पे, तो आर्मिन यहाँ पे जला हुआ था पर हमें पता चल रहा है कि आर्मिन अभी भी उसमें 1% लाइफ अभी भी है। तो लीवाई के पास एक सीरम तो तुम्हें याद है जिससे कोई भी टाइटन बन सकता है, तो वो सीरम को आर्मिन के पास देने ही वाला था जिससे वो टाइटन बन जाएगा पर वो जिंदा रहेगा और फिर उसको कोलोसियल टाइटन मतलब बेर्थोल्ट को खिला दिया जाए, बेर्थोल्ट को आर्मिन को खिला दिया जाएगा जिससे वो एक टाइटन शिफ्टर बन जाएगा। हाँ, तो पढ़ी तभी एडविन को भी एक सोल्जर लेके आता है और एडविन भी अपने 1% लाइफ में होता है, पर यू नो एडविन इज एडविन, लीवाई उसका बहुत बड़ा भक्त है, वो भाई करने जा ही रहा होता है पर एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत लीवाई को समझ में आ जाता है कि एडविन को अब मरना चाहिए, अब उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके उसको मोक्ष की प्राप्ति मिल जानी चाहिए और यहाँ पे आर्मिन को दिया जाता है वो सीरम और बाद में जाके वो कोलोसियल टाइटन को इनहेरिट भी करता है। फिर सब लोग सिगंजन डिस्ट्रिक्ट मतलब एरन के घर के बेसमेंट में जाते हैं जिन्हें बहुत से बुक्स मिलते हैं, एक्चुअली 3 बुक्स मिलते हैं और फिर तुमको मोटा मोटी मैं समझा देता हूँ कि ये जो आइलैंड है जहाँ पे इतने सारे टाइटन्स आए थे, इतनी सारी लड़ाई हुई, इतनी सारी हुई, तीन सीजन्स तक इन्होंने खींचा, वो सिर्फ एक आइलैंड है और इसके बाहर बहुत बड़ी एक दुनिया है जहाँ पे लोग लग्जरी में रहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत हाई है और टाइटन्स काम करते हैं मिलिट्री के लिए। हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा पास दिखता है अपने ग्रीश येगर जो एडन का बाप होता है, हमें उसकी थोड़ी पास दिखती है कि ये जो मतलब जो लोग टाइटन्स में शिफ्ट हो सकते हैं उनकी एलिजिबिलिटी होती है, तो जो लोग एलिजिबल है टाइटन बनने के लिए उनको सिर्फ वो सीरम की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम एल्डियंस बोलेंगे और जो बाकी की दुनिया उनको हम नॉर्मल पीपल बोलते हैं और जो मार्ली में रहते हैं उनको हम मार्लियंस बोलते हैं। इतना ही तुम लोग समझो, इतना ही तुमको ज़रूरत है जानने का। तो जो ग्रीश येगर होते हैं उनके जो डैड मतलब एडन के जो दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब जो ईमिर फ्रिट्ज होती है जो सबसे पहली फाउंडिंग टाइटन थी जिन्होंने टाइटन्स का इजाद किया था, वो लोग ये मानते हैं कि वो एक डेविल के साथ संबंध की थी और जिससे वो एक टाइटन बनी और लास्ट में जब वो मर गई उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है वो 9 हिस्सों में बन गई, जो हमारे अभी के जो 9 टाइटन्स है वो है अभी। तो इसलिए लोग मानते हैं कि एल्डियंस है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इसलिए मार्लियंस एल्डियंस पे राज करते हैं, उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। पर फिर अपना जो ग्रीश येगर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपना एक खुद का एक ग्रुप बनाता है जिसका नाम है एल्डियन रिस्टोरेशन ग्रुप और इनका ये मानना है कि जो ईमिर फ्रिट्ज है जो अपनी पहली फाउंडिंग टाइटन है वो एक भगवान है ना कि कोई एक शैतान, और वो लोग ये मानते हैं कि वो लोग बाद में जाके एल्डियंस को बचाएंगे इन मार्लियंस लोगों से। और इस ग्रुप में एक रॉयल ब्लड मार्लियन भी ज्वाइन किया जिसका नाम डीना होती है और फिर आगे जाके अपनी जो ग्रीश येगर और जो डायना या डीना जो होती है इनकी शादी होती है, इनका बच्चा होता है जो है जीक जो अपना करंट बीस्ट टाइटन है। तो कहीं ना कहीं तुम बोल सकते हो एडन और जीक स्टेप ब्रदर्स होते हैं। और फिर मुद्दे पे ये आता है कि जीक को ये लोग एक वॉरियर बनाएंगे, एक स्पाई बनाएंगे जो आगे चल के इनका जो एल्डियन रिस्टोरेशन प्लान है इसको आगे बढ़ाए। और उनका ये प्लान था कि वो लोग जीक को पैराडाइज आइलैंड भेजेंगे, वहाँ पे वो फाउंडिंग टाइटन को पाएगा और फाउंडिंग टाइटन को लेके वो लोग मार्लियंस पर अटैक कर देंगे। पर लास्ट में अपना जो जीक होता है उसका थिंकिंग बहुत ही अलग था, वो जाता है मिलिट्री के पास, बोलता है कि मेरे मॉम डैड ये कर रहे हैं और फिर उनके मॉम डैड को पकड़ लिया जाता है।
और फिर जो डीना होती है, जो और भी जो भी उस कल्ट में, जो भी उस कल्ट नहीं बोलूँगा मैं, वो उस एल्डियन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में होता है, उन्हें वो सीरम दिया जाता है, उन्हें टाइटन्स बना के भेज दिया जाता है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो सीरम ये सब जो दे रहा है, उसमें से जो स्पाई होता है, एक स्पाई भी था उस एल्डियन रजिस्ट्रेशन प्लान में आई गेस, और उसका नाम क्रूगर है, जो खुद एक टाइटन शिफ्टर होता है। और फिर क्रूगर अपने ग्रीश येगर को समझाता है कि सिर्फ जो टाइटन्स को इनहेरिट करते हैं टाइटन पावर को, वो सिर्फ 13 साल जीते हैं। यस और फिर अपने जो क्रूगर होते हैं वो बोलते हैं मेरे तो 13 साल ख़त्म होने वाले हैं, तो तुम मेरा अटैक टाइटन का पावर ले लो, तुम जाओ पैराडाइज आइलैंड फाउंडिंग टाइटन को लो और फिर एल्डियंस को बचाओ। अब यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं, जहाँ पे अपना जो आर्मीन होता है वो मिकासा और एडन से मिलने आते हैं। वो लोग जेल में होते हैं। वाह क्या ट्रीटमेंट है। पर फिर हान जी, लीवाई, बाकी सब एडन वगैरह सब लोग जाते हैं उस बुक्स के बारे में डिस्कस करने ऑफिशियल लोगों के पास। तो हाँ, वहाँ पे हिस्टोरी भी होती है। क्वीन वो भी ऑफिशियल अब मेंबर हो चुकी है, पर ये सब डिस्कस हो रहा है। पर एडन को आता है कुछ याद, और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे याद आता है, तुम लोगों को अगर सीज़न 2 याद होगा, लास्ट में तुम्हें याद है ना कि एडन को कुछ टाइम के लिए फाउंडिंग टाइटन का पावर मिल गया था कि वो जब भी कुछ बोलेगा अटैक करने का, तुम्हें पता है वो स्माइलिंग टाइटन जो डीना होती है उसको वो पंच करता है, तभी सारे टाइटन्स उसकी बात सुन के डीना पे अटैक कर देते। फिर वो जो भी बोलता है वो टाइटन्स करते हैं। उसकी वजह से वो लोग राइनर और बेर्थॉल्ट से भी बच चुके थे। हमें ये फिर तुमने देखा होगा कि एडन उसके बाद कभी पावर को यूज़ ही नहीं कर पाए। इसका रीज़न क्या है वो हमें अब पता चलता है। हमें पता चलता है कि जो एडन है वो तो रॉयल ब्लड का है नहीं, और जिस टाइम एडन और डीना क्योंकि एक रॉयल ब्लड की थी, तो एडन एक फाउंडिंग टाइटन, उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, पर वो एक रॉयल ब्लड का नहीं है। तो जब एडन जो एक फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को होल्ड करता है, जब वो रॉयल ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है, तब उसको फाउंडिंग टाइटन की ट्रू पावर्स मिलती है। अभी तक एडन को फाउंडिंग टाइटन का पावर कभी उसने यूज़ ही नहीं किया। उस टाइम वो जब रॉयल ब्लड के साथ कांटेक्ट में आया था, तभी उसको फाउंडिंग टाइटन का पावर्स मिला था। और फाउंडिंग टाइटन की सिर्फ वो पावर्स नहीं, बहुत सारी पावर्स है जो बाद में हमें जाके पता चलता है। एडन को ये पता चल जाता है क्योंकि एडन तो रॉयल ब्लड का नहीं है, क्योंकि इसलिए वो फाउंडिंग टाइटन का पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता है। पर एडन चुप रहता है उस समय। और एट द एंड ऑफ द सीजन एडन और उसके दोस्त सब लोग जाते हैं समुद्र के पार, और फिर एडन बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ इस आइलैंड के बाहर जो है उन लोगों को हरा दे, तो हम क्या फ्रीडम पा जाएंगे, क्या हम फ्री हो जाएंगे। और इसी के साथ सीज़न 3 ख़त्म हो जाता है। तो सीज़न 3 ख़त्म हो जाता है। तुम लोग बताओ तुम लोगों को सीज़न 3 कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अटैक ऑन टाइटन सीज़न 4 बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, तो उसकी वीडियो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।